भाई ये खड़ी मेरी हिमालयन 450 और आपको आज कुछ कह लो अलग ही दिख रही होगी इस टाइम पे। तो सबसे पहला खर्चा जो है भाई मैंने वो क्रैश गार्ड का करा था। भाई यहाँ पे जो मेरी बाइक को लोड करने में जो मुझे खर्चा पड़ा है वो पड़ा अराउंड 26,000 का, मतलब 26,000 के आसपास मैं खर्च चुका हूँ। मैंने पीपीएफ नहीं करवाई थी, मैंने लेमिनेशन करवाई थी इस बाइक में और जो लेमिनेशन कॉस्ट है अराउंड। भाई ये थी कुछ एक्सेसरीज जो मैंने अपनी बाइक के ऊपर लोड करी थी और आपको भी अपनी हिमालयन के ऊपर लोड करना बहुत जरूरी है। कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड दिख रही होगी और साथ में हैंड गार्ड्स भी दिख रहे होंगे। इन दोनों को मैं एक साथ कवर कर दूंगा लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी। भाई ये खड़ी मेरी हिमालयन 450 और आपको आज कुछ कह लो अलग ही दिख रही होगी इस टाइम पे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो के अंदर। भाई जो आज की वीडियो है वो होने वाली है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो और एक कह लो ज्ञान की वीडियो है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भाई लास्ट 2.5 कह लो मंथ्स मुझे हो गए, 2.5 महीने अप्रॉक्स हो गए इस बाइक को परचेस करे हुए। और इस बाइक के अंदर भाई मैंने एक एक चीज़ जो है बड़ी सोच समझ के और रिसर्च करके कह लो लोड करी है। तो अब तक तो भाई आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने अपनी हिमालयन 450 और उसके अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज लगाई है और उसका कॉस्ट जो है वो मुझे क्या पड़ा और आप अगर उसको लगाओगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ने वाला है अगर आपको अपनी हिमालयन पूरी लोड करनी है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं हाँ भाई मेरी जो हिमालयन 450 है उसको लोड करने में मुझे कितना खर्चा पड़ा और अगर आप लोगे तो आपको कितना खर्चा पड़ने वाला है। तो भाई वीडियो को मतलब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिटेल्ड रिव्यू मतलब डिटेल्ड चलो एक वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ जो मैंने एक्सेसरी लगवाई है उसके लिए और मैंने क्यों लगवाई है उसके लिए भी। तो वीडियो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। थोड़ा सा टाइम भाई देखो लगेगा पर हाँ पूरी वीडियो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला खर्चा जो मैंने इस बाइक के लिए करा था और आप लोगों को भी करना बहुत ज़रूरी है वो है इस बाइक के लिए क्रैश गार्ड्स। और ये सिर्फ हिमालयन की बात नहीं करूँगा, चाहे कोई भी अदर बाइक हो क्रैश गार्ड्स भाई कह लो कंपलसरी है बाइक में लगाना। अदरवाइज अगर आपकी बाइक का क्रैश हुआ तो इंजन के साथ साथ जो ये आपकी बॉडी है, बॉडी तो जाएगी पर इंजन भी जाने का चांस होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंजन के नीचे वाला एरिया टूटता है तो आपके इंजन में सारा लीक हो जाता है। तो सबसे पहली एक्सेसरी जो हमने लगाई थी वो लगाई थी भाई ये जाना के क्रैश गार्ड। यहाँ पे आपको जाना की ब्रांडिंग भी दिख रही होगी। और इस क्रैश गार्ड का अगर मैं कॉस्ट बताऊँ तो ये पड़ेगा आपको अराउंड 4300 के आसपास जाना के शोरूम पे। अगर आपके पास कोई भी जाना का स्टोर है वहाँ पे आप जाके पता करोगे तो इसका जो कॉस्ट है 4300 है, जाना की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और जाना के स्टोर के ऊपर भी। तो सबसे पहला खर्चा जो है भाई मैंने वो क्रैश गार्ड का करा था। देन क्रैश गार्ड के बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अगला खर्चा तो वो था भाई ये लाइट्स। ये लाइट मैंने क्यों लगवाई, क्या आपको लगवानी चाहिए, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वो वीडियो आप लोग जाके देखो। तो मैंने एक्स्ट्रा लाइट सिर्फ इसलिए लगवाई क्योंकि जो इसकी स्टॉक हेडलाइट्स है, जो आपको ये स्टॉक हेडलाइट दिख रही है वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। तो ये वाली जो मैंने लाइट्स है दोनों साइड लगाई, मतलब पूरा पेयर ही आता है भाई। तो ये जो लाइट्स है इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था अराउंड 5500 विद हार्नेस। 7 LED ये लाइट्स हैं, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर 70 वॉट ईच लाइट, दोनों साइड मिला के 140 वॉट होते हैं और इसका कॉस्ट था 5500। सो अगर आप लोग हिमालयन क्या आज के टाइम पे कोई बाइक परचेज कर रहे हो, ट्रैवल आपका पर्पस है, तो भाई एक्स्ट्रा ऑक्सलाइट्स लगवाना कंपलसरी आप समझ सकते हो अपनी बाइक के लिए। सो भाई बाइक लेती ही सबसे पहले ये दो खर्चे मैंने करे थे, क्योंकि भाई क्रैश गार्ड जो अपनी बाइक की सेफ्टी के लिए और इंजन के लिए जरूरी है और लाइट्स जो अपने को रोड पे जरूरी है रात के टाइम पे अगर ट्रैवल करना पड़े। तो ये जो है भाई मेन खर्चे हैं जो आप लोगों को करने ही चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसके बाद हम लोगों ने लगवाए थे अपनी बाइक में ये सैडल स्टे। ये आपको सैडल स्टे दिख रहे होंगे, इस पर टफविन की ब्रांडिंग दिख रही होगी। तो मैंने करोल बाग से लगवाया था, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो करोल बाग में एक टफविन करके स्टोर है, तो वहाँ से क्रैश गार्ड लगाए थे। और क्रैश गार्ड मुझे पसंद इसलिए आया था क्योंकि इसके अंदर प्लेट लगी हुई है जहाँ पे आप आराम से जेरी कैन वगैरह भी लोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। तो ये भाई मैंने यहाँ पे जो एक्सटेंड होता है ना जेरी कैन और सैडल बैग्स के लिए, वो मैंने हटा रखा है इस टाइम पे थोड़ा बहुत लुक के लिए यार। बट ये सैडल स्टे जो है ये आपको लगवाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे क्रैश गार्ड आपके इंजन और आगे टैंक को बचाता है भाई, वैसे ही क्रैश गार्ड आपके पीछे बैक साइड का पूरा एरिया बचाता है, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे टेल लाइट हो, चाहे पीछे की बॉडी फेयरिंग हो या फिर एग्जॉस्ट हो। तो सैडल स्टे मैंने लगवाए थे क्योंकि भाई देखो सैडल बैग का मेरे हिसाब से मैं तो यूज़ नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं अगर ये सैडल स्टे लगे होंगे तो मेरी बाइक पीछे से पूरी प्रोटेक्ट रहेगी। तो मैंने कहा लुक की लुक और बाइक की बाइक प्रोटेक्ट जो हो रही है हो जाएगी। तो ये सैडल स्टे मैंने अपनी बाइक में लगाए थे और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 2000 रुपये विद फिटिंग। तो भाई टफविन स्टोर करोल बाग से मैंने लगाए थे, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको ये सैडल से अच्छे लगे तो आप भी जाके लगवा सकते हो और इसका कॉस्ट आपको आएगा
2000 रुपये का। देन भाई ये सैडल स्टे के बाद अगर आपको दिख रहा होगा तो इतना बड़ा आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई टॉप बॉक्स। सो भाई नेक्स्ट खर्चा हमने टॉप बॉक्स से ऊपर करा था, क्योंकि भाई टूरिंग बाइक ली और टूरिंग बाइक होने के बाद आपकी बाइक के ऊपर एक टॉप बॉक्स ना लगाओ तो भाई टूरिंग बाइक की यहाँ पे होती है बेइज्जती। भाई टूरिंग बाइक के साथ जो टॉप बॉक्स है और जो उसकी लुक है बहुत ही खतरनाक आती है। थोड़ा मैं पीछे होता हूँ और आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे जो टॉप बॉक्स है पूरा मैच कर रहा है मेरी बाइक के साथ। तो अगला खर्चा हमने टॉप बॉक्स पे किया था, और वो क्यों किया, क्योंकि टॉप बॉक्स में आपको कई फायदे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अगर आप रेन में राइड कर रहे हो या फिर कहीं पर भी राइड कर रहे हो ना, जहाँ पे बर्फ है, रेन है, कुछ भी है, मतलब आपकी ये जो टॉप बॉक्स है पूरी वाटर प्रूफ होती है। आप इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा गियर्स, जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है ना उसको बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो, और आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ भाई मेरा सामान गीला हो गया, फिर मुझे वाटर प्रूफ बैग लेने की जरूरत है। सीधा टॉप बॉक्स खोला, यहाँ से ऐसे ये खुल जाता है, टॉप बॉक्स खोला, इसके अंदर सारा सामान डाला और अपना आगे राइड कर दी शुरू। और कोई छोटी राइड करनी हो तो भाई सिंपल टॉप बॉक्स लिया, एक पिलियन बिठाना चाहो पिलियन बिठा लो और निकल जाओ। 45 लीटर का टॉप बॉक्स है और इसके अंदर एक हेलमेट भी बहुत आराम से आ जाता है। तो इस टॉप बॉक्स का टॉप प्लेट के साथ मुझे कॉस्ट पड़ा था 6500। मतलब टॉप बॉक्स अगर आप परचेज करें तो टॉप जो प्लेट है वो साथ ही आती है, तो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था अराउंड 6500। तो अगला खर्चा हमने भाई 6500 का करा था अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, कैमरा गियर्स को सेव करने के लिए। तो हमने लगवाया था भाई टॉप बॉक्स, और इस टॉप बॉक्स की अगर मैं ब्रांडिंग बताऊं तो ये है भाई आरपी रेसिंग का टॉप बॉक्स, और ये हमने लगाया था करोल बाग राइडर्स प्लेनेट से। तो वहाँ पे नितिन भैया भाई उन्होंने ये वाला टॉप बॉक्स लगा के दिया था, तो मैं उनका भी नंबर डाल दूंगा, अगर आपको टॉप बॉक्स पसंद आ रहा हो तो भाई आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वीडियो भाई थोड़ी लंबी हो सकती है, तो भाई वीडियो पे बने रहना, क्योंकि एक एक चीज़ जो है ना वो आपके लिए कह लो काफ़ी अच्छी रह सकती है अगर आप लोगों ने हिमालयन 450 परचेज करी है। चलो भाई नेक्स्ट खर्चे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट खर्चा जो है वो है अपना रेडिएटर ग्रिल का। तो आपको रेडिएटर ग्रिल दिख रही होगी यहाँ पे हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ, और ये रेडिएटर ग्रिल जो है भाई ये मैंने लगवाई थी करोल बाग से। तो करोल बाग से ये रिटेल ग्रिल मैंने जो है लगवाई थी, और इस रेडिएटर ग्रिल का कॉस्ट अराउंड है मेरे ख्याल से 1000 रुपये का इसका कॉस्ट है। और मैं बता दूं किस शॉप से मैंने लगवाया था, वो लगवाया था मैंने पीजीएक्स ऑटोमोबाइल से। सो अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो भाई पीजीएक्स शॉप जो है करोल बाग में आप लोगों को पता होगी। अदरवाइज अगर आपको ये कह लो खरीदना है तो आप लोग उनकी वेबसाइट है पीजीएक्स एक्सेसरीज या ऑटोमोबाइल करके, मुझे ध्यान नहीं है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको ये चेकआउट करना है, और इसके साथ साथ भाई पूरी बाइक की एक्सेसरी भी पीजीएक्स से मिल जाती है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। इसका कॉस्ट जो है मुझे अराउंड 1000 पड़ा था, और ये लगवाने का रीज़न ये था कि हम लोग भाई अगर ऑफ रोडिंग करेंगे, किसी ऐसे रिमोट एरिया में जाएंगे, तो अगर पत्थर वगैरह इस रिम से उड़े तो भाई जो अपना रेडिएटर है वो सेफ रहे। तो अगला खर्चा हमने करा था भाई रेडिएटर के ऊपर। देन भाई रेडिएटर ग्रिल के बाद हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक गैप ले लिया था। देन उसके बाद मतलब गैप लिया था, जो गैप लिया था मैंने वो गैप क्यों लिया था पहले मैं आपको ये बता दूं। तो यहाँ पे भाई आपको कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड दिख रही होगी, और साथ में हैंड गार्ड्स भी दिख रहे होंगे। इन दोनों को मैं एक साथ कवर कर दूंगा। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने इसको कल एक डिटेल्ड कवर किया था, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ये जो विंडशील्ड है भाई कार्बन रेसिंग की तरफ से आती है, और मैंने कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड इससे लगवाई क्योंकि भाई मुझे आरी की विंडशील्ड जो है कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी लगी, और मुझे लगा नहीं था कि हाँ भाई स्टॉक और उसमें इतना खास कोई डिफरेंस है, और प्लस जो प्राइस है भाई 3500 काफ़ी ज़्यादा था। तो उस वजह से भाई मैं काफ़ी टाइम से वेट करता, बट भाई हाँ कार्बन रेसिंग आगे आया, और उन्होंने ये जो विंडशील्ड दिया ना हिमालयन 450 के लिए बहुत ही बढ़िया विंडशील्ड दिया। इसके बाद मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इसका अगर मैं कॉस्ट आप लोगों को बताऊँ तो इसका कॉस्ट आप लोगों को पड़ेगा 2000 रुपये, और डिलीवरी चार्जेस जो है वो अलग रहते हैं, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो इसका प्राइस है वो बता रहा हूँ आपको, वो है 1999 यानी कि 2000 रुपये। देन उसके बाद भाई आपको यहाँ पे हैंड गार्ड दिख रहे हैं। ये हैंड गार्ड जो है भाई मैंने केरला से मंगवाए थे, वहाँ पे बैंडिडोस पिट स्टॉप करके एक शॉप है, उनका इंस्टा पे पेज भी है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, उनका ही नंबर मैं डाल दूंगा। सो अगर आपको ये हैंड गार्ड पसंद आ रहे हो तो भाई वो हैंड गार्ड भी आप उनसे मंगवा सकते हो। बैंडिडोस पिट स्टॉप करके शॉप है वहाँ से। और मैं रियलिटी बताऊँ तो भाई इतने हैंड गार्ड्स मैंने मार्केट में देख लिए, बट इससे अच्छा हैंड गार्ड जो है भाई आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको भाई इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है। अभी फिलहाल के लिए मैंने मैट कवर लगाया हुआ है, इंडिकेटर में हो सकता है फ्यूचर में लगाऊं। मतलब इसका जो प्राइस है पहले मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस आपको पड़ेगा अराउंड 1700 के आसपास, कुछ इसका प्राइस था मुझे ध्यान नहीं है। हाँ 1690 1690 रुपये का इसका प्राइस था। 1690 यानी 1700 ही मान लेते हैं। 1700 का मैंने ये लगवाया था और 2000 रुपये का मैंने ये लगाया था, जिसकी वजह से जो मेरी फ्रंट लुक है ना वो पूरी की पूरी बदल गई थी इसको लगाने के बाद। तो भाई इतने सारे खर्चे मैं आपको गिनवा रहा था, बट जो सबसे पहला खर्चा मैंने अपनी बाइक के ऊपर करा था वही मैं आपको इतने टाइम के बाद गिनवा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो खर्चा मैंने करा था वो करा था इस बाइक को सेव करने के लिए, स्क्रैच प्रूफ करने के लिए लेमिनेशन का। यहाँ पे मेरी ब्रांडिंग दिख रही होगी आप लोगों को, मेरे चैनल का नाम दिख रहा होगा जस्ट राइडर व्लॉग्स।
तो जो खर्चा है भाई, मैंने इस बाइक को लेमिनेशन, इस बाइक के टैंक को लेमिनेशन करवाने के लिए करा था। मैंने पीपीएफ नहीं करवाई थी, मैंने लेमिनेशन करवाई थी इस बाइक में, और जो लेमिनेशन कॉस्ट है अराउंड 1500 मुझे आया था। सो भाई देखो, हर एरिया का, हर स्टेट का अलग खर्चा हो सकता है लेमिनेशन का, और पीपीएफ का भी बिल्कुल अलग खर्चा होता है भाई। वो स्टेट पे और बंदे पे डिपेंड करता है, बंदे की शॉप कैसी है, कितना नाम है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। सो भाई कई लोग ये सोच रहे होंगे मैंने पीपीएफ क्यों नहीं कराई, लेमिनेशन क्यों करवाई है। सो भाई लेमिनेशन करवाने के कई रीज़न थे, क्योंकि मेरे मन में ये था कि भाई कल को अगर मुझे बाइक का कलर मॉडिफाई करना हो, कुछ करना हो, तो पीपीएफ को उतारूंगा, देन उसके बाद कलर होगा या फिर रैप होगा। तो पीपीएफ का जो कॉस्ट है काफ़ी हाई होता है, तो मेरे लिए बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो लेमिनेशन का खर्चा कह लो 1500 के आसपास है, तो हाँ भाई मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे कुछ कह लो इसके अंदर चेंज करना हो, मतलब कुछ भी रैप वगैरह अगर करना हो, तो खर्चा मुझे उतना कह लो लॉस नहीं पड़ेगा। इस वजह से मैंने भाई लेमिनेशन करवाया था। और लेमिनेशन जो है भाई, आप अगर करवा रहे हो, जनरल भी अगर आप करवाना चाहते हो, तो लेमिनेशन आप बेफिक्र होकर करवा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि आपको 1 साल में आप लोग भाई लेमिनेशन चेंज करवा लिया करो, क्योंकि लेमिनेशन जो है भाई चिपक जाता है ना, तो उसके बाद उतारते वक्त पेंट का थोड़ा सा डाउट रहता है, पेंट वगैरह ना उतर जाए। तो अगर लेमिनेशन करवा रहे हो तो आप 1 साल के बाद उसको चेंज करवा लो कम से कम भी। बट मेरा तो रीज़न ये था भाई, 6-7 महीने बाद अगर हम लोग कलर करवाएंगे, कुछ करवाएंगे, तो उस वजह से मैंने लेमिनेशन करवाई थी। और इसका कोर्स जो है वो आया था अराउंड 1500। सो चलो भाई वीडियो को यार फटाफट एंड करते हैं। जो लास्ट खर्चा मैंने कल करा है और आज उसको फिट करा है, और आज ही मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी भाई हेडलाइट ग्रिल। तो हेडलाइट ग्रिल जो है भाई, मेरे को लगाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट ब्लैक बाइक के साथ ये जो ट्रांसपेरेंट मैंने विंडशील्ड लगाई है ना, मुझे थोड़ी सी कह लो समझ नहीं आ रही थी। तो मैं सोचा क्यों ना हेडलाइट ग्रिल भी लगा लेते हैं। और लिटरली भाई हेडलाइट ग्रिल लगने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई मुझे ये कार्बन रेसिंग का जो विंडशील्ड है उसको टिंट करने की ज़रूरत है। मैं लास्ट वीडियो में पूछा था आप लोगों से, जब मैंने इसको लगवाया था, कि हाँ भाई क्या मैं इसको टिंट कर लूँ। तो भाई उस टाइम मेरा मन था, बट जब ये हेडलाइट ग्रिल लगी है तो उसके बाद जो मूड है मेरा पूरा चेंज हो गया है। तो हाँ भाई, अब बाइक जो है ऐसे ही अच्छी लग रही है, और मतलब अब हम राइड वगैरह करेंगे तो लुक जो है कुछ ऐसी यहाँ से आएगी ना। तो अगर इसको टिंट करा लेंगे तो आगे का एरिया भी उतने अच्छे से नहीं दिखेगा। सो अगर इस मैं हेडलाइट ग्रिल की बात करूँ तो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है अराउंड, मेरे ख्याल से 550 का मैंने ये लिया था। और एक करोल बाग से लिया है एसकेडी स्टोर से। एसकेडी स्टोर का भी नंबर, मैं फ़ोन नंबर जो है डाल दूंगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और लाया था, वो मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कवर, फ्रंट ऑयल ब्रेक कवर, बैक ऑयल ब्रेक कवर, और ये वाला कवर। इसका मुझे नाम एग्जैक्ट पता नहीं, सीधे को क्या बोलते हैं। सो ये 3 मैंने कॉम्बो में लिए थे 700 रुपये के, मतलब उसने मुझे दे दिए थे। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल सिंगल परचेज करने जाओगे ना, तो एक एक चीज़ का कॉस्ट भाई आपको 350-400 का पड़ता है इन तीनों का। बट मैंने कॉम्बो में ले लिया था और उसने मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे दे दिया, मतलब 700 में। और हेडलाइट ग्रिल भी जो है भाई 550 में दे दी थी। अदरवाइज भाई मैंने कितनी जगह पता कर लिया ना, हेडलाइट ग्रिल जो है भाई कोई 750, 800, 1000 भी भाई बंदे बोल रहे थे। बट एसकेडी ने मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो सस्ते में दी, और हो सकता है आगे चल के मैं कुछ चीज़ें जो है एसकेडी से लगवाऊंगा। 1-2 चीज़ें जो है मेरे मन में चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो इसका हैंडल है, अगर आप लोगों को पता होगा तो शोआ का यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही होगी। सो अगर जो हिमालयन ओनर्स हैं उन लोगों को पता होगा, जो इसका हैंडल है ना, हल्का सा बिल्कुल रेड की साइड पे टेढ़ा है। पहले मुझे लगता था भाई सिर्फ मेरी बाइक के साथ ऐसा सीन है, बट भाई अब कई बंदों के साथ कांटेक्ट में आने के बाद मुझे पता चला है कि लाइक मेरे को नहीं, ये चलो जितने भी हिमालयन ओनर्स है सबका हैंडल हल्का सा राइट साइड पे टेढ़ा है। जब आप भाई हिमालयन को चलाओगे, चाहे टेस्ट राइड वाली की भी टेस्ट राइड लेने जाओगे, तो आप हैंडल छोड़ कर देखना आपकी बाइक जो है राइट साइड पे हल्की हल्की जाएगी। तो भाई आरी के साथ ऐसा सीन तो है, देखो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं कर पाती आरी। बट ये हैंडल का इश्यू जो है भाई थोड़ा अलग ही है, क्योंकि मतलब हैंडल टेढ़ा देने का रीज़न ही समझ नहीं आया मुझे यहाँ पे। सो मेरी हाइट जो है भाई 5'11" है, तो मैं यहाँ पे हो सकता है हैंडल बार रेजर्स, मतलब हैंडल को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए हैंडल बार रेजर्स भी लगाऊंगा। वो देखते हैं भाई, अभी उसका कुछ प्लान नहीं है, बट हाँ मूड बन रहा है कि हाँ भाई थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और कंफर्ट लिया जाए। बाकी टूरिंग सीट का भी थोड़ा बहुत प्लान कर रहा हूँ, वो देखेंगे, वो बात की बात है। बट अभी तक तो भाई मैंने अपनी जो बाइक है इतनी लोड कर दी है, मतलब हाँ कोई देख के ये बोल नहीं सकता कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ मिस रह गया होगा लोड करने में। तो भाई यहाँ पे जो मेरी बाइक को लोड करने में जो मुझे खर्चा पड़ा है वो पड़ा है अराउंड 26,000 का, मतलब 26,000 के आसपास मैं खर्च चुका हूँ। और अभी भी मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ी बहुत जो थोड़ी एक्सेसरीज जो है वो और लगवा लूँ। कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज है जो मुझे लग रहा है, हाँ जैसे सम गार्ड मैंने अभी नहीं लगवाया है, पर उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती। बट हाँ हो सकता है फ्यूचर में मैं लगाऊंगा, तो मतलब हाँ चलो 5-6 हज़ार 10,000 कुछ भी कह सकते हैं भाई, खर्चा और हो सकता है। सो मतलब ये कुछ अभी, बट जो नॉर्मल जनरली आपको यूज़ करनी चाहिए, अब तक जनरल यूज़ के लिए भाई मैंने 26,000 खर्च चुका हूँ।
तो मतलब हाँ यार देख लो यार, काफ़ी मतलब महंगा पड़ता है एक टूरिंग बाइक को लेके लोड करना। तो होप यार आज की जो वीडियो है आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई इस बाइक के लिए भाई एक कमेंट तो कर देना यार, जो बाइक है कैसी लग रही है भाई मुझे, मतलब कमेंट करोगे आप तो भाई मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा। मतलब जो मैंने लोड करी है अगर मैं चारों तरफ से आप लोगों को दिखाऊँ, मतलब हाँ बाइक को मैं जो लोड करा है भाई कमेंट करके बताओ बाइक कैसी लग रही है। और नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, आप भी कुछ आइडिया दो भाई, हाँ यार यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसका भी टाइम चल रहा है। तो उस हिसाब से भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ। मिलते हैं भाई सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।